8 जून वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। विश्व ट्यूमर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इस घातक स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने और इसका शीघ्र निदान सुनिश्चित करने के लिए पहली बार 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया था। इस दिन को ब्रेन ट्यूमर के रोगियों और उनके परिवारों को सम्मान के रूप में विश्व स्तर पर इसे मनाया जाता है। घातक ब्रेन ट्यूमर जर्मनी में बहुत आम है क्योंकि केवल जर्मनी में ही 8000 से अधिक लोग इन बीमारियों से पीड़ित हैं। दुनिया भर में हर दिन 500 से अधिक नए मामलों में ब्रेन ट्यूमर का पता चलता है। ब्रेन मेटास्टेस का कारण बनने वाले ट्यूमर वाले रोगियों की संख्या इससे भी अधिक है। यह बच्चों में सबसे आम प्रकार का कैंसर माना जाता है। इस साल का जो विश्व ट्यूमर दिवस का थीम है वो है ब्रेन ट्यूमर वाले लोगों को पहले की तरह देखना और उनकी कहानियों पर विचार करना है। जागरूकता और मान्यता की आवश्यकता का निर्माण करना। ब्रेन ट्यूमर क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ ब्रेन ट्यूमर? ब्रेन ट्यूमर एक विकार है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ती हैं। ये ट्यूमर या तो घातक हो सकते हैं या यह एक गैर कैंसर युक्त सौम्य हो सकते हैं। 1 से 4 तक ट्यूमर की ग्रेडिंग स्थान पर निर्भर करती है और कोशिकाएं कितनी तेज़ी से बढ़ती हैं और अन्य महत्वपूर्ण अंगों में फैलती हैं। यह आपके मस्तिष्क के किसी भी हिस्से जैसे झिल्लियों, कपाल नसों, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड में उत्पन्न हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर। इसमें मूवमेंट में नियंत्रण की कमी होती है, स्मृति हानि होती है, लॉस ऑफ मेमोरी, सिर दर्द, हेडेक, शरीर के एक तरफ झुंझुनी या अकड़न, संतुलन की हानि, जी मिचलाना, थकान, चिंता या अवसाद, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, भ्रमित या विचलित महसूस करना और मांसपेशियों में कमजोरी। यह इसके लक्षण हैं। ब्रेन ट्यूमर के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर। प्राथमिक ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। वे इससे विकसित हो सकते हैं मस्तिष्क कोशिकाओं के थ्रू। आपके मस्तिष्क को घेरने वाली झिल्लियाँ जिन्हें मेनिन्जेस कहा जाता है, तंत्रिका कोशिकाएं, ग्रंथियाँ। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर से अधिकांश ब्रेन कैंसर होता है। वे शरीर के एक हिस्से में शुरू होते हैं और मस्तिष्क तक फैल जाते हैं। मस्तिष्क में फैलने वाले कैंसर फेफड़ों का कैंसर, स्तन का कैंसर, किडनी का कैंसर, त्वचा का कैंसर। अब इसका इलाज क्या है? ब्रेन ट्यूमर का इलाज आमतौर पर ब्रेन ट्यूमर के उपचार में प्रारंभिक उपाय के रूप में सर्जरी शामिल होती है। बाद में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी उन रोगियों के लिए सलाह है जहां सर्जरी से ट्यूमर को हटाया नहीं जा सकता है। ऐसा निर्णय ट्यूमर की स्थिति और आकार से भी आता है। ब्रेन ट्यूमर का निदान। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, टीईटी स्कैन, सेरेब्रल एंजियोग्राम, फंक्शनल एमआरआई, स्पेक्ट्रोस्कोपी, परफर्शन एमआरआई। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2021 के बारे में जो तथ्य हैं वो इस प्रकार हैं। 2021 में अमेरिका में लगभग 84,170 लोगों को एक बुनियादी ब्रेन ट्यूमर का निदान किया जाएगा। ग्लियोब्लास्टोमा के रोगियों के लिए आधे रास्ते में जीवित रहने सबसे आम बुनियादी ब्रेन ट्यूमर केवल 8 महीने हैं और 5 साल के तुलनात्मक जीवित रहने की दर केवल 7.2% है। ग्लियोब्लास्टोमा के रोगियों की सहनशक्ति
दर पिछले 30 वर्षों में अनिवार्य रूप से विकसित नहीं हुई है। ब्रेन ट्यूमर किसी भी उम्र में हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर का विशिष्ट कारण स्पष्ट नहीं है। ब्रेन ट्यूमर के संकेत के उसके आकार, प्रकार और स्थान पर निर्भर करते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड और शारीरिक परीक्षण और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विभिन्न विशिष्ट परीक्षणों के परिणामों के आधार पर डॉक्टर द्वारा ब्रेन ट्यूमर पर विचार किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर के उपचार के विकल्पों में सर्जरी, विकिरण चिकित्सा और कीमोथेरेपी या उपचारों का संयोजन शामिल है। वयस्कों में प्राथमिक ब्रेन ट्यूमर का सबसे लोकप्रिय प्रकार एस्ट्रोसाइटोमा, मेनिंगियोमा और ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा है। बच्चों में प्राथमिक ब्रेन ट्यूमर के सामान्य प्रकार हैं मेडुलोब्लास्टोमा ग्रेड या एस्ट्रोसाइटोमा या ग्लियोमा, एपेंडिमोमा और ब्रेनस्टॉर्म ग्लियोमा। फैमिली अकाउंट और हाई डोज एक्सरे ब्रेन ट्यूमर के लिए जोखिम वाली परिस्थितियां हैं। जीवित रहने के लाभ के साथ ग्लियोब्लास्टोमा के लिए केवल एक FDA प्राधिकरण दवा है। थैंक यू।